जवानों की हत्या करवाई चुनाव जीतने के लिए, और उससे भी इन दो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यौन शोषण की पीड़ित बेटियों को बलि का बकरा बना करके नरेंद्र मोदी जानबूझ करके यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने का काम कर रहा है। जिस तरीके से भारत के बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन और हथियार बनाने की कंपनियां चांगचुंग लिंग चीनी उसके अडानी के माध्यम से बेच दिए गए हों, अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच बैठेगी तो मोदी को जेल जाना पड़ेगा देशद्रोह के मामले में। भाजपा का नेता मिलता है, सब लोग घेरो उसको, दो जूते पैर में पहनते हाथ में उठाओ पुराना टूटा हुआ और पूछो, जब ये पूरे देश में ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ मोदी गृह मंत्री, पूरी मोदी सरकार और भाजपा, क्योंकि उसने चैलेंज किया है फायदा होने के बाद, नड्डा बोले, मोदी बोले, अमित शाह बोले, उसके साथ क्यों खड़ी है? शोषण करने वाले के साथ। और हमारे देश में जो शोषण पीड़िता बेटियों के खिलाफ क्यों खड़ी है? उठ खड़े हो जाओ। और ये हमारे देश में नारी द्रोही भी है। जब से संघ की स्थापना हुई तब इसका मुखिया हेगड़ेवार था और आज मोहन भागवत है। इनके संगठन में नारी के लिए न सम्मान न स्थान है। आप सबों से अपील करता हूँ, उठ खड़े हो जाओ। ये चुनौती हमारे लिए है। अगर हम ओलंपिक विजेता बेटियों को न्याय नहीं दिला सकते हैं तो किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, मछुआरे, भूमिहीन खेतिहर मजदूर की बेटी को न्याय मिलना असंभव है। ये कोई जंगल का भेड़िया नहीं है ब्रजभूषण शरण सिंह, जो किसी झाड़ी में छिपा हो, किसी गुफा में छिपा हो, किसी पहाड़ी में छिप गया हो, किसी झरने के पीछे छिपा हुआ हो। ब्रजभूषण सिंह एक इंसान और सांसद है। कहाँ रहता है? पॉस्को एक्ट कहता है कि मुकदमा दर्ज होते गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एक और गलत परंपरा शुरू हो रही है कि यौन शोषण करने वाले की पहले जांच पड़ताल होगी तब गिरफ्तार होगा, और यौन शोषण करने वाले लोग देश में ताकतवर लोग हैं, और जो यौन शोषण के शिकार होते हैं दलित, आदिवासी, मछुआरे, दलित, गरीब, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, अल्पसंख्यकों की बेटी, उनके खिलाफ और शिकायतें दर्ज होंगी कि नहीं है? कभी यौन शोषण करने वाले गिरफ्तार होंगे कि नहीं? ये चिंता का ये लड़ाई गोल्ड मेडल विजेताओं की नहीं है, और ये खाब की बेटियों की लड़ाई नहीं है। ये अब हमारे देश की आधी आबादी की लड़ाई है। यदि आप देशवासी चाहते हैं कि देश में अल्पसंख्यक की, दलित की, खेतिहर मजदूर की, आदिवासी की, मछुआरे की, भूमिहीन की, गरीब की, कमजोर की बेटी बहू के साथ में यौन शोषण हो तो उसके साथ न्याय होना चाहिए तत्काल। उन सब का दायित्व बनता है। अगर संभव हो सकता है तो सब उठ खड़े हो जाओ, दिल्ली आओ, जंतर मंतर पे। अरस्तु एक बात कही थी, मूर्खों पर राज करने वाला अपनी असफलताओं को जश्न में तब्दील कर देता है। देखो, मूर्खों का राज करने वाला ताली बजा करके कहता है और मान जाते हैं मूर्ख। सुनो, अभी वो कह रहा है कि मेरे को 91 गाली दी, वो गाली गिनती कर सकता है? उसने जवानों की हत्या करवाई 40। सत्यपाल मलिक कह रहा है उसे याद ही नहीं है। समझ लो, जी वो गाली गिनती कर रहा था अपनी गालियों की। पुलवामा पुंछ में 5 जवान हमारे शहादत हो गए, उसको याद नहीं। हमारे देश के कितने एयरपोर्ट, तत्काल पूछो कितना बंदरगाह भेज दिया चीनी को अदानी के माध्यम से, तो उसको नंबर ही पता नहीं है। कितना एयरपोर्ट भेज दिया पता ही नहीं है। कितने हथियार बनाने की कंपनियां अदानी के माध्यम से चीन को भेज दिया, देश से गद्दारी करके, पता ही नहीं है। इसलिए इस सब पूरे मसले पर आप समझिए, एक बड़ा खेल है। फिर मैं कहना चाहता हूँ, मूर्खों पर शासन करने वाला अपनी तमाम असफलताओं को जश्न में तब्दील करता है। अब मूर्खों पर राज करने वाला क्या है? देखिए, बेटियां सड़क पर, किसान सड़क पर, देश का जवान सड़क पर, देश का हर इंसान सड़क पर। और लास्ट देखिए, हमकी चिंता किस बात की है? इन्होंने तलवारें बांटी है रामनवमी से पहले। भारत के करोड़ों बेरोजगार रोजगार मांग रहे हो, तलवारें बांट रहे, और उसमें एक संदेश दे दिया उन्होंने कहा, देखा हमने मायाकोट नाली विधायक रही है, 20 साल जेल में रखा, तो देशवासियों का काम तुमको रोजगार नहीं देंगे, पर एक काम करेंगे, तुम्हारे बेटों को तलवार भेंट करेंगे, उन्हें दंगाई बनाएंगे, जेल जाएंगे, 20 साल में हम बरी करा देंगे। ये संदेश दिया जा रहा है, और ताली बजेगी इस पर भी, इस पर भी ताली बजने वाली है, ये गारंटी है। इसलिए आप इस पूरे फॉर्मेट को, हम सब लोगों को, मुझे तो लगता है, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ कि ये तो सबसे ताकतवर बेटियां हैं। इन्होंने ओलंपिक पदक भी हासिल जीते हैं, और इनके साथ तो पत्रकार भी सब है। लेकिन गलत परंपरा जो बनी है, वो परंपरा क्या बन गई? हमारे देश में ये बेटियां अब सड़क पर कानून के कारण नहीं है, सरकार के बात की ताकत नहीं रोकने की। अगर हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने गंभीरता के साथ में कनॉट प्लेस में लिखित शिकायत जो थी यौन शोषण की, उसको एफआईआर में तब्दील न करने वाले पुलिसकर्मी को जेल भेज दिया होता, तो मैं दावे से कहता हूँ ब्रजभूषण शरण सिंह जेल में होता। ये बेटियां सड़क की बजाय ये अपने अखाड़े में वो सब कर रहे होते, अपनी एक्सरसाइज अगले खेल की। और जो आप कह रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो मित्र लोग समय दे रहे हैं, जिन मित्रों ने समय दिया, जो सरकार समय दे रही है, ये कोई जंगल का भेड़िया नहीं है ब्रजभूषण शरण सिंह, जो किसी झाड़ी में छिपा हो, किसी गुफा में छिपा हो, किसी पहाड़ी में छिप गया हो, किसी झरने के पीछे छिपा हुआ हो। ब्रजभूषण सिंह एक इंसान और सांसद है। कहाँ रहता है? पॉस्को एक्ट कहता है कि मुकदमा दर्ज होते गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एक और गलत परंपरा शुरू हो रही है कि यौन शोषण करने वाले की पहले जांच पड़ताल होगी तब गिरफ्तार होगा, और यौन शोषण के करने वाले
यौन शोषण करने वाले लोग देश में ताकतवर लोग हैं और जो यौन शोषण के शिकार होते हैं, दलित, आदिवासी, मछुआरे, गरीब, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, अल्पसंख्यकों की बेटी, उनके खिलाफ अब शिकायतें दर्ज होंगी कि नहीं, या कभी यौन शोषण करने वाले गिरफ्तार होंगे कि नहीं, ये चिंता कर। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरी एक अपील है, जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ये लड़ाई गोल्ड मेडल विजेताओं की नहीं है और ये खाप की ही बेटियों की लड़ाई नहीं है, ये अब हमारे देश की आधी आबादी की लड़ाई है। ये आधी आबादी की लड़ाई में मैं ये अपील करता हूँ आपके साथ, ये खाप तक सीमित वाला मामला बिल्कुल नहीं है और ये खाप पंचायत तक का सीमित मामला भी नहीं है। यदि आप देशवासी चाहते हैं कि देश में अल्पसंख्यक की, दलित की, खेतिहर मजदूर की, आदिवासी की, मछुआरे की, भूमिहीन की, गरीब की, कमजोर की बेटी बहू के साथ में यौन शोषण हो तो उसके साथ न्याय होना चाहिए तत्काल। उन सब का दायित्व बनता है। अगर संभव हो सकता है तो सब उठ खड़े हो जाओ, दिल्ली आओ, जंतर मंतर पे हम आपका स्वागत करते हैं। भूखा रहने की भी दिक्कत नहीं है, रब का दरबार है। मैं कह रहा हूँ हम सबका दायित्व बनता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश ने इस पूरे मामले को इस दशा में पहुंचा दिया है जहां पूरा का पूरा खेल भाजपा के पक्ष में। और कारण क्या है, इसके बड़े कारण मैं आपको बताता हूँ। एक, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भले राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली हो संसद की, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिस तरीके से भारत के बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन और हथियार बनाने की कंपनियां चांगचुंग लिंग चीनी उसके अडानी के माध्यम से बेच दिए गए हों, अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच बैठेगी तो मोदी को जेल जाना पड़ेगा देशद्रोह के मामले में। इसीलिए वो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की जांच नहीं चाहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 4 राज्यों के राज्यपाल को सत्यपाल मलिक ने कहा है कि जवानों की हत्या करवाई चुनाव जीतने के लिए, और उससे भी इन 2 मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यौन शोषण की पीड़ित बेटियों को बलि का बकरा बना करके नरेंद्र मोदी जानबूझ करके यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने का काम कर रहा है। इसलिए आप सबका दायित्व बनता है, जहां भी आपको भाजपा का नेता मिलता है सब लोग घेरो उसको, 2 जूते पैर में पहनते हाथ में उठाओ पुराना टूटा हुआ और पूछो ये पूरे देश में ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ मोदी, गृह मंत्री, पूरी मोदी सरकार और भाजपा, क्योंकि उसने चैलेंज किया एफआईआर दर्ज होने के बाद, नड्डा बोले, मोदी बोले, अमित शाह बोले, उसके साथ क्यों खड़ी है उन शोषण करने वाले के साथ, और हमारे देश में जो शोषण पीड़िता बेटियों के खिलाफ क्यों खड़ी है। और आखिरी बात ये दोबारा बोल रहा हूँ, जब गोल्ड मेडल विजेता बेटियों को यौन शोषण करने वाला का गिरफ्तार नहीं हो सकता है तो तुम्हारे बेटियों के साथ होने वाले शोषण पर ना मुकदमा दर्ज होगा, ना गिरफ्तारी होगी। इसलिए पूरे देश से मैं अपील करता हूँ, उठ खड़े हो जाओ। और ये हमारे देश में नारी द्रोही भी है। जब से संघ की स्थापना हुई तब इसका मुखिया हेगड़ेवार था और आज मोहन भागवत है। इनके संगठन में नारी के लिए न सम्मान है न स्थान है। आप सबों से अपील करता हूँ, उठ खड़े हो जाओ। ये चुनौती हमारे लिए है। अगर हम ओलंपिक विजेता बेटियों को न्याय नहीं दिला सकते हैं तो किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, मछुआरे, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर की बेटी को न्याय मिलना असंभव है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इससे पहले एक घटना घटी है छावला दिल्ली में, किरण नेगी थी, गैंग रेप हुआ, बलात्कार हुआ, तेजाब से जलाई गई उसकी आंखें, उसके बलात्कारियों को रिहा किया गया। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मुख्य न्यायाधीश जी भूली बिचली करो, आपने ये अपराध किया है। ग्राम पेश थाने के पर मुकदमा नहीं दिया पुलिस के पर, और मैं ये कहता हूँ अन्यथा जब इतिहास लिखा जाएगा आपका तो काला अध्याय होगा, काला अध्याय। सर ये जो खाप पंचायत है, ब्रजभूषण कह रहे हैं कि खाप पंचायतों को भी वक्त लेना चाहिए था। जो अभी जांच हो रही है, जांच के बाद ये कहीं ये उल्टा ना हो जाए, आपको उल्टा ना। ये नई परंपरा शुरू हो रही है। अब तो यौन शोषण करने वाले की जांच पड़ताल होगी और जिनका यौन शोषण होगा उनको इंट्रोगेट किया जाएगा, उन्हें ऐसा बैठना पड़ेगा, उन्हें फिर प्रिंसिपल जैसे काबिल वकील को पकड़ना पड़ेगा, उनकी मदद लेनी पड़ेगी, फिर थाने पे कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, मुकदमा दर्ज होगा, पर गिरफ्तारी की गारंटी नहीं है। कह रहे आरोप निराधार है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। नहीं सर, ये बताएं कि आपने कहा कि जहाँ भी बीजेपी का नेता मिले उसको जूते से मारो। मैंने ये नहीं कहा, आपने गलत सुना। हमने कहा है कि 2 जूते, हमने कहा 2 नहीं, हमने कहा कि आप भाजपाइयों से पूछो, नेता से। बिल्कुल एक भी सांसद विधायक खड़ा नहीं हो रहा इनके साथ, एक भी सांसद विधायक, एक मिनट रुको भैया, एक भी सांसद विधायक आज तक मुंह नहीं खोल रहा है ओलंपिक पदक विजेता बेटियों के पक्ष में। तो मैं दावे के साथ में कहता हूँ, चुप रहना भी समर्थन है। इसलिए मैंने कहा 2 जूते पैर में पहनते हाथ में उठा के पूछो, मैंने मारने के लिए नहीं कहा, पूछो क्या कारण है। यौन शोषण करता चैलेंज कर रहा है, कह रहा है मोदी बोले, नड्डा बोले, अमित शाह बोले तब मुंह खोलूंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बोलिए कि यौन शोषण करने वाले के पक्ष में तुम क्यों खड़े हो, पूरी भाजपा क्यों खड़ी है।